मेरे प्यारे YouTube दर्शकों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, कोरोना काल में सुरक्षित रहें क्योंकि कोरोना का प्रभाव अभी भी नहीं गया है, आप इसे नज़रअंदाज ना करें। कल मैं दिल्ली से आया और मैंने आपसे वादा किया था कि आज सुबह 8 बजे आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर दूँगा। एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे जो अभियान चला उसको लेकर दबाव बना और एसएससी ने एक सकारात्मक पहलू दिखाया, रिजल्ट्स के डेट की घोषणा की बतौर नोटिफिकेशन। जो ट्रेंड हुआ, ठीक है? जो स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे जो ट्रेंड हुआ, उसने एक प्रेशर बनाया एसएससी पे और एसएससी ने रिजल्ट की, जो एसएससी सीजीएल 2018, सीएचएसएल 2018, एमटीएस 2018 इन तमाम परीक्षाओं के रिजल्ट्स की घोषणाएँ की, रिजल्ट्स की तारीख की घोषणाएँ की, रिस्पेक्टिवली इन मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। सो अब मैं बात कर लेता हूँ अपनी यानी आपकी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की। क्या स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे ने केवल एसएससी को ही जगाया या एसएससी ही पे उसका असर पड़ा? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आरआरबी पे भी असर पड़ा है और मैं आपको बता दूं सरकार जाग गई है। सरकार को आपने और आपके प्रयासों ने, चेतना ने जगा दिया है और मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो कॉरिगेंडम आया था, इससे संबंधित इसकी परीक्षा से संबंधित जो कॉरिगेंडम 10 आया था, उसके बाद किसी तरह का कोई कॉरिगेंडम नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ये मीटिंग में फाइनलाइज हुआ और मुझे पता चला 100% कंफर्म हुआ कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम लेने की तैयारी में पूरी तरह से लग गई है। सरकार ने हरी झंडी दे दी है, रेलवे मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। यानी आपकी जो परीक्षा विलंब हो रही थी, ये सरकार की लचरता के कारण, रेलवे मंत्रालय की मैंने जो कह लीजिए, रेलवे मंत्रालय की लचरता के कारण, रेलवे मंत्रालय की गलतियों के कारण विलंब हो रही थी। अब आपकी परीक्षा बिल्कुल विलंब नहीं होगी। कॉरिगेंडम 10 जो आया, अब आपकी परीक्षा होगी और इसके रिगार्डिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी की जो प्रक्रिया है, जो चयन प्रक्रिया है, वो पूरी तेजी से होगी और आपकी परीक्षा एनटीपीसी की इसी साल दिसंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगी परीक्षा प्रक्रिया। और जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के विद्यार्थी हैं वो भी ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आपकी भी परीक्षा इसी वर्ष शुरू होने जा रही है। क्योंकि पहले मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का एग्जाम होगा, उसके बाद एनटीपीसी का एग्जाम होगा। जो दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल कर मेरे पास आई कि ग्रुप डी के मॉडिफिकेशन लिंक को लेकर भी रेलवे मंत्रालय सजग है और आपकी ग्रुप डी का मॉडिफिकेशन लिंक भी आएगा। और ये जैसे ही कंफर्म होता है कि ये कब आएगा, अभी मैं ये नहीं बता सकता कि किस महीने आएगा। मैंने हालांकि आपको एक महीना बताया था, एक एक्सपेक्टेड डेट बताया था, लेकिन अभी उस पे संशय है कि वो कब आएगा। लेकिन ये तय है कि आपके ग्रुप डी का मॉडिफिकेशन लिंक 100% आएगा। एक पॉजिटिव खबर निकल कर सामने आई मीटिंग के माध्यम से और जो मुझे पता चला, जो मैंने मेहनत करके खंगाला और जो मैं वहाँ मीटिंग में इन्वॉल्व था, जो मुझे पता चला वो यही चला कि आपकी एनटीपीसी की परीक्षा तय समय पे होगी। जितनी भी प्रक्रिया है वो तय समय पे होगी, जल्दी प्रक्रियाएं होंगी। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे का एक दबाव तो बना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यही याद रखना चाहिए कि बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। बच्चों ने अभी ही नहीं, 2018 में जब एएलपी का एग्ज़ाम और जब 2018 में जब उन्होंने एएलपी का एग्ज़ाम दिया था, तब से लेकर 2020 तक अभी तक कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग तक नहीं हो पाई है। ऐसे में 2 सालों में बच्चों ने 9 बार ट्रेंड करवाया है, उसके बाद भी सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंगती है। ये सरकार निकम्मी है। मैं इस विभाग में होकर भी इसकी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ कि सरकार निकम्मी है, सरकार की लचरता के कारण ऐसा हुआ। लेकिन अब आपकी परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं होगी। मैंने आपको जैसा बताया था अक्षरशः वैसा ही मुझे जो है खबर प्राप्त हुई। मुझे खुशी है
कि मैंने जो मेरे पास विश्वस्त खबर आते हैं, वो बिल्कुल सही खबर आते हैं और मुझे उस पे एक बार फिर से विश्वास हुआ उन खबरों पे, क्योंकि जब मैं मीटिंग में परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ, तो मुझे ये कन्फर्म्ड हुआ कि आपकी परीक्षा जल्द होने वाली है। आरआरबी एनटीपीसी पे दबाव बना है, मतलब आरआरबी मतलब रेलवे मंत्रालय पे दबाव बना है परीक्षा कंडक्ट कराने को लेकर। आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा मतलब तय समय की बात, मतलब जो परीक्षा होने वाली है दिसंबर में वो बिल्कुल होगी, और ग्रुप डी की परीक्षा थोड़ी लेट से होगी, लेकिन ये तय है कि इसी वर्ष दिसंबर के अंतिम सप्ताह से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सरकार के कानों में जू रेंगना शुरू हो गया है। सरकार अलर्ट हो गई है, युवाओं ने उन्हें झकझोर कर उठा दिया है। मैं उन विद्यार्थियों का और उन शिक्षकों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे जैसे अभियान को लेकर आए और जिसकी मदद से आज आप लोगों को उसका हक मिला। और देखिए, जहां तक मेरी बात है तो मैं सीधे वहां मैं उसी कारण से दिल्ली गया हुआ था, और एक मीटिंग भी थी, इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, और साथ ही साथ आपके काम से गया हुआ था। मैंने बात की और बात करने के बाद वहां के